आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और हम लोगों ने एक मुहिम चलाया हुआ है। आइए हम सब मिलकर खुशहाल भारत बनाएं, रेप मुक्त भारत में राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ का साथ निभाएं। इसी क्रम में आज हम लोग पहुंचे हैं शालीमार गार्डन और महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ जी के घर पे, और हम जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं महाराज जी से कि 21वीं सदी के अंदर हमारे देश में रेप जैसी अगर घटना हो रही है तो उसे हम सब मिलकर कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और ये ख़त्म होना चाहिए, और इसके लिए महाराज जी हम लोगों को रास्ता दिखाएं। और फिर महाराज जी से पूछेंगे कि इसमें हम लोगों का साथ और सहयोग कैसे दे सकते हैं। आइए अब महाराज जी से पूछते हैं। सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। देखिए, आज मेरे पास राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक सिन्हा जी आए हुए हैं और आपकी पूरी टीम आई हुई है, और मैं सर्वप्रथम इस टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस विचारधारा को लेके ये लोग मेरे सम्मुख बैठे हैं, ये विचारधारा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये विचारधारा पूरे राष्ट्र की विचारधारा है। और राष्ट्र की विचारधारा को रखने वाला व्यक्ति कोई राष्ट्रभक्त होगा, ना कि कोई नेता या अभिनेता या कोई और नहीं, वो सिर्फ राष्ट्रभक्त हो सकता है। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने आलोक सिन्हा जी को और उनकी टीम को राष्ट्रभक्त के नाम से मैं उनको सम्मानित करता हूं। उनको यही कहता हूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत अद्भुत है। आपने मुझे बताया कि रेप मुक्त भारत, सोचने में, ये शब्द सुनने में कभी अटपटा लगेगा, लेकिन आप रेप मुक्त भारत की अगर व्याख्या करें तो मैं पूरा दिन बोलूं तो अभी मेरे लिए कम है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस विषय के बारे में आपको जानना चाहिए। पहली, मैं ये संस्था देख रहा हूँ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सब जानते हैं, लेकिन रेप मुक्त भारत के ऊपर एक संस्था बनी, ये बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं ये लोग जो इस विचारधारा को लेकर चलो। पहली बात, इस विचारधारा को लेकर चलने वाली ये महिलाएं नहीं हैं, ये खुद पुरुष हैं और युवा हैं। एक युवा के अंदर अगर इस प्रकार का जोश है कि रेप मुक्त भारत होना चाहिए, भारत माता के अंदर बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश का युवा, जो लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि युवा सोया हुआ है, मुझे लगता है कि नहीं, युवा जागा हुआ है। युवा जानता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो आपकी टीम, आलोक सिन्हा जी की टीम, राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ की टीम, ये जागृत टीम है, ये जागृत लोग हैं, इनकी भक्ति जाग चुकी है, और इनकी भक्ति में सिर्फ एक ही बात है, राष्ट्रभक्ति। और राष्ट्रभक्ति का एक ही विषय है कि रेप मुक्त भारत। तो इस रेप मुक्त भारत को हम कैसे करेंगे, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखिए, आजकल डिजिटल का माध्यम जो हम देखते हैं कि मोदी जी ने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है कि इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक का जो माध्यम है, ये देश के अंदर कहीं ना कहीं हम जो ये जो गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, ये जो भी हम चीज़ें हम देखते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बेसिस चीज़ें हैं, मोबाइल्स फ़ोन हुए, कहीं ना कहीं रेप के मामले में इन्होंने हमारे युवाओं को ज़्यादा भटकाया है, मेरा ये मानना है। क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें हमारे घर में, मुझे पता है, मैं मम्मी पापा के साथ जब हम बैठते हैं, और आज भी हमारे परिवार में जब हम लोग बैठते हैं, टीवी पे आते हैं तो कोई पिक्चर ऐसी आती है जिसमें कोई ऐसा सीन आता है जो हम किस विस के सीन देखते हैं, तो हम तुरंत चैनल को चेंज कर देते हैं। मैं कर देता हूँ, मोस्टली तुरंत चैनल चेंज कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ परिवार के लोग पूछते हैं क्यों कर दिया, तो मैं कहता हूँ ये जो आ रहा है ये हम लोगों को नहीं देखना चाहिए, इससे बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप भी, आजकल के बच्चे भी इन सब चीज़ों को, इन सीनों को देखने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और मुझे लगता है कि हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ हम देश को नहीं बदल सकते, लेकिन हम स्वयं को बदल सकते हैं। अगर हम स्वयं बदल जाएंगे, पहले बदलना है अपने घर से, फिर हम देश की बात करेंगे। पहले अपने घर के अंदर उन विचारों को बनाओ कि हमारे बच्चे, हमारे युवा उस रेप के बारे में जाने कि रेप है क्या। एक निर्भया कांड इस देश में हुआ था। एक मेरी छोटी सी शिष्या थी, उसका नाम सुहाना था।
5 साल की बच्ची थी। जब मैं उसको, मेरे यहाँ जब वो नृत्य सीखा करती थी, तो ये घटना टीवी पे उन दोनों आम थी। मतलब पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक निर्भया निर्भया निर्भया, ये धूप बत्ती, ये मोमबत्ती, ये अगरबत्ती, ये देश का ये व्यक्ति बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, कोई नेता कुछ बोल रहा है। अरे पूरे देश में हाहाकार मच गया था। क्या आपको क्या लगता है कि निर्भया एक वही लड़की थी? आज भी भारत के अंदर निर्भया जैसे कांड प्रतिदिन होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलते। छोटे छोटे गाँव में तो शर्म के मारे माताएं, पिता, परिवार के लोग छिपा कर रख देते हैं, दबा कर रख देते हैं कि हमारे परिवार का क्या होगा। लेकिन प्रतिदिन ये होता है। आप बचे नहीं हैं इससे, और कोई बच भी नहीं सकता। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 5 साल की बच्ची ने मुझसे पूछा कि गुरुजी ये रेप क्या होता है। आप सोचिए, अब मैं उस 5 साल की बच्ची को, कि वो टीवी पर वही देख रही है, जैसे टीवी ऑन करो, न्यूज़ ऑन करो तो वही आज ये, अब ये, अब ये, अब ये। तो उस 5 साल की बच्ची ने मुझसे जब पूछा कि रेप क्या होता है, तो आप बताइए क्या मुझे रेप के बारे में उसे बताना चाहिए? तो मैंने उस बच्ची को बस इतना कह के उत्तर दे दिया, बेटा ये न्यूज़ जो टीवी पर चल रही है आपके मतलब की नहीं है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, अभी आप बहुत छोटे हो। बस इतना सोचो, रेप का मतलब अगर सीधे सिद्धांतों में मैं तुम्हें बेटा बताना चाहूँगा कि भारत माता की आंचल के साथ खिलवाड़, बस ये एक रेप का मुद्दा है कि भारत माता के आंचल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारत माता की बेटी भारत माता में रह के, अपने भारत देश में रह के सुरक्षित नहीं है। उसने इतनी बात को सुन लिया, घर जाके अपनी मम्मी को भी डिस्कस किया, मम्मी तुम्हें नहीं पता रेप क्या होता है, मैं बताती हूँ। उसने मम्मी को बताया कि भारत माता के आंचल के साथ खिलवाड़। उसकी माँ ने बहुत कहा, गुरुजी आपने बड़ा अच्छे से उसे समझा दिया। तो मैं 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सका, लेकिन मैं इस देश के हर युवा को, हर माँ को, हर बेटी को, हर बहन को, हर भाई को और हर बुजुर्ग को ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेप। रेप खाली उस बिटिया का नहीं होता, रेप उसके पूरे परिवार का होता है, रेप इस पूरे देश का होता है। क्योंकि रेप से क्या होता है, निर्भया कांड से आप क्या समझते हैं, खाली उस बिटिया का रेप हुआ, इस पूरे देश की धज्जियां उड़ गईं। वो कांड इतना मशहूर हुआ कि विदेशों में तक उस कांड को लेकर चर्चा की गई। तो आप क्या समझते हैं रेप किसका हुआ? रेप निर्भया का नहीं हुआ, रेप इस भारत का रेप हुआ। तो हमें अपने भारत को बचाने के लिए ऐसी घटनाओं को रोकना होगा, और रोकेंगे कैसे? लोगों को जागरूक करके। जागरूक कैसे होंगे? हमें घर घर जाके इस मुहिम को चलाना है, हमें लोगों को समझाना है, हमें लोगों से बात करनी है, बच्चों को समझाना है, बेटियों को समझाना है कि ये है क्या, आप गलत रास्ते पे क्यों भटक रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों के लिए राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ जो कार्य कर रही है कि जन जन जाके, आपने मुझे अभी कहा कि महाराज जी हमारी बात को इक्का दुक्का लोग सुनना पसंद करते हैं। आलोक जी ने बोला, मैं जब बोलता हूँ तो लोग समझते हैं कहीं राजनीति तो नहीं करेंगे, कल को निगम पार्षद तो नहीं बन जाएंगे, कल को एमएलए तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन हर देश की बात करने वाला राजनीति नहीं करता, देश की राजनीति करने वाला देशभक्त भी होता है। ये लोगों को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए कि हम देश की बात कर रहे हैं तो हम कोई राजनीति कर रहे हैं। अभी मैं पूरे 20,000 किलोमीटर की यात्रा करी, मुझे कितने लोगों ने कहा महाराज जी आप राज्यसभा में जाना चाह रहे हैं, महाराज जी आप विधायक बनना चाहते हैं, महाराज जी आपका कहीं से टिकट हो गया है, महाराज जी आप। तो मुझे ये लगा खाली मैं अगर राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे राजनीति में कोई सिरमौर चाहिए, कोई कुर्सी चाहिए, कोई आसन चाहिए, कोई सिंहासन चाहिए। नहीं, मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ, एक देशभक्त हूँ, और अपनी माँ का, मेरी जो माँ की छाती है वो गर्व से कहे कि ये हितेश्वर नाथ मेरा बेटा है और ये राष्ट्र की सेवा में निकला है। मैं ये बस इतना चाहता हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहता। और आज के परिवेश को देखते हुए अगर युवा लोग राष्ट्रीय जो आपकी ये जनशक्ति है, आपने नाम बड़ा अच्छा रखा कि जनशक्ति, जन मतलब हर एक व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाना, कि आपकी शक्ति क्या है। आपकी शक्ति है राष्ट्र की रक्षा करना। हमारे युवाओं के लिए जो शिक्षा का जो पायदान है वो बहुत गलत है, क्योंकि आप ज़्यादातर जो रेप के केसेस देखेंगे वो ज़्यादातर उन लोगों में होते हैं जहाँ शिक्षा का अभाव होता है।
करने वाले ज़्यादातर वही लोग मिलेंगे जैसे कि झुग्गी झोपड़ी के लोग हुए या कोई अन्य समुदाय के व्यक्ति हुआ। तो क्योंकि उनकी शिक्षा का जो अभाव है उनके यहाँ बहुत कम होता है, वो लोग पढ़ते नहीं हैं, इतना नॉलेज नहीं लेते और मोबाइल और टीवी चैनल्स के माध्यम से गलत चीज़ों को देखते हैं, जिससे उनके माइंड की विकृतियाँ गलत होती हैं और वो उस विकृति के माध्यम से किसी न किसी बिटिया को, बहन को, बेटी को, किसी को शिकार बनाते हैं। तो इसलिए शिक्षा के बारे में इवन मैं चाहूँगा कि इसके मामले में मैं चाहूँगा कि देश के शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे भी आप विचार विमर्श करें और इस पर विचार रख के कोई एक चैप्टर भी डालें। इस चैप्टर ये आना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल में बुक्स में ये पढ़ाया जाएगा, हम इतना सबको डीएनए पढ़ाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीएनए, हम सब बताते हैं बच्चा कैसे पैदा होता है, यही तो सब पढ़ाया जाता है। तो हम ये क्यों नहीं पढ़ा सकते कि रेप के लिए भी ये चीज़ें होती हैं और ये बच्चों को जागरूक करना चाहिए। हम स्कूलों में बताएं बच्चों को। इवन ये मैं समझता हूँ 9th क्लास से अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 9th क्लास, क्योंकि बच्चे की बिगड़ने की उम्र 9th क्लास से ही होती है। तो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बीच में अगर एक चैप्टर ऐसा आ जाए जो शिक्षा के उसमें डाल दिया जाए कि शिक्षा के अभाव के कारण रेप हो रहा है, कुछ भी कोई चैप्टर बनाए ताकि इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों को समझ में आए और उन्हें समझाया जाए। तो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैं कहूँगा ये अच्छा भी है, बुरा भी है। दैट इज़ योर चॉइस कि व्हाट यू हैव टू बी सर्च इन योर मोबाइल फ़ोन्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं। मोबाइल में सब कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, ज्ञान की बातें मिलेंगी, कथाएं मिलेंगी, भागवत मिलेंगी, पूरा जनरल नॉलेज आपको मोबाइल के अंदर मिल जाएगा। इवन मैं कहूँगा कि आपको बुक्स अब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप गूगल पे मारो और उसको पढ़ लो। लेकिन दैट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम मोबाइल में क्या देखना चाहते हैं, अच्छी चीज़ देखें या बुरी चीज़ देखें। अच्छा देखेंगे तो देश को बदलेंगे, अपने ज्ञान को प्रकांड करेंगे। बुरा देखेंगे तो अपना तो बुरा करेंगे ही, इवन देश की बेटी के साथ भी बुरा करेंगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस राष्ट्रीय जनशक्ति सेवा संघ के माध्यम से, आलोक सिन्हा जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप इस प्रकार की प्रेरणा को लेकर निकले हैं और जन जागरण कर रहे हैं। मैं आपके साथ तन मन धन से मैं आपके साथ हूं और मैं भी इस रेप मुक्त भारत के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहूँगा और आपके साथ रहूँगा। जहाँ आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जितना मुझ पर समय होगा मैं आपके लिए दूँगा और हमेशा आपको यही साधुवाद दूँगा कि आप लोग और आगे बढ़ें और इस भारत को जो सोने की चिड़िया हम सोचा करते थे, और वो क्योंकि जब घटनाएं नहीं होंगी ऐसी तो देश सोने की चिड़िया बन ही जाएगा। तो इसलिए जब ऐसी घटना को रोकने के लिए आप जो अपना कदम बढ़ाए हैं, हालांकि संघर्ष बहुत है, लेकिन संघर्ष होता है तो सफलता मिलती है। तो संघर्ष से घबराइए मत, उससे लड़ते रहिए और जीवन में तरक्की कीजिए और इस भारत को रेप मुक्त भारत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।